हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 की कट ऑफ 2021 की क्या रहने वाली है, क्या स्कोर रहेगा आपका जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने स्कोर पे आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2016 और 2020 के कंपैरिजन में कुछ डाटा कलेक्ट किया है, उसी के बेसिस पे हम एनालिसिस करने वाले हैं कि सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली बेंगलोर जोन की। तो ये बेंगलोर जोन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती का पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात की जाए तो सीबीटी 1 में 2016 में 92 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, अपियर्ड हुए थे। इसके अंदर 56 लैक्स यानी 80% कैंडिडेट्स ने यहाँ से एग्ज़ाम दिया था स्टूडेंट्स। तो और पोस्ट वाइज अगर बात की जाए तो पोस्ट इसमें आपकी 18,252 वैकेंसी थी, जिसमें एक सीट पर फाइट 505 कैंडिडेट कर रहे थे। और बात की जाए सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था, तो 15 गुना कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिसमें 2,53,803 कैंडिडेट थे जिनको सीबीटी 2 देने का मौका मिला था। वहीं 2020 एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात की जाए तो 1,26,00,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है और जस्ट डबल इसकी वैकेंसी हैं, तो 35,200 वैकेंसी हैं। इसमें एक सीट पे जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो 358 कर रहे हैं। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ से आ जाता है। प्लस आपका जो 80% 2016 में अटेंडेंस रही थी, वहीं टिल नाउ की बात की जाए, अगर अभी फिलहाल की बात की जाए तो 50 से 55% कैंडिडेट ही एग्ज़ाम सीबीटी 1 दे रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग में आप न्यूज़पेपर में कॉलम्स भी आ चुके हैं और अधिकारियों ने इंटरव्यू भी दिए हैं कि 50 से 55% कैंडिडेट ही सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अप्रोक्स बात की जाए तो 70 लाख कैंडिडेट हैं जिन जो एग्ज़ाम देंगे यहाँ से। पोस्ट 35,208 हैं और सीबीटी 1 के लिए अगर कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा तो वो इस बार 20 टाइम्स किया गया है। पिछली बार 15 टाइम्स था, इस बार 20 टाइम्स यानी 20 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे ये कॉल करेंगे सीबीटी 2 के लिए। तो 7 लाख कैंडिडेट हैं जिन जो कि सीबीटी 2 एग्जाम में एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई करेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के 40% है, ओबीसी का 30% है, एससी का 30% है, एसटी का 25% है। वहीं बात करते हैं बेंगलोर जोन की। ये तो ओवरऑल डाटा था जो कि मैंने आपको ऊपर प्रोवाइड कराया था, यहाँ पर ये ओवरऑल डाटा था। अब वहीं बात स्पेशली अगर बेंगलोर जोन की जाए तो 2016 में बेंगलोर जोन में 610 वैकेंसी थी, 524 वैकेंसी रह गई थी, क्योंकि सीबीटी 2 जब कैंडिडेट ने दिया था तो 86 वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया गया था। बट यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, 2470 वैकेंसी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे इस बार इस जोन से निकाली गई है। 2470 वैकेंसी ही अभी तक है, कोई भी वैकेंसी को डिक्रीज नहीं किया गया है। और अगर स्पेशली बेंगलोर जोन की अटेंडेंस की बात की जाए तो कैंडिडेट 45 से 50% ही कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। टोटल फॉर्म जो फिलअप किए गए हैं इस जोन से वो 9,20,181 फॉर्म है जो कि फिलअप किए गए हैं। वहीं सीबीटी 2 को कैंडिडेट्स को कॉल करने की बात की जाए तो वहीं आपका 49,400 कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 2 के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपकी शिफ्ट इजी आ रही है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, अगर आपकी शिफ्ट इजी आ रही है तो कैंडिडेट 70 से 85 नंबर जो हैं कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। वही मॉडरेट शिफ्ट की बात की जाए तो 55 से 70 नंबर तक कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट जो हैं 80 प्लस 90 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हैं, जैसा कि वीडियोस आपने और भी देखी होंगी जिसमें कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमने 85 का अटेम्प्ट किया है, 90 किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, किया होगा, लेकिन सभी कैंडिडेट्स 85 तक या जो मॉडरेट शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं वो 85 या 90 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइम बाउंडेशन बहुत कम है जिसकी वजह से क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। वहीं अगर आपकी नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो इजी शिफ्ट वालों के लिए 5 से 9 नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन। अगर मॉडरेट शिफ्ट की बात की जाए तो 12 से 15 नंबर तक जो है आपको मॉडरेट शिफ्ट में मिल जाएंगे। तो अगर इस बार भी जो पेपर करा रही है कंडक्ट वो टीसीएस ही पेपर कंडक्ट करा रही है। वहीं अगर सीजीएल टायर 2 की बात की जाए तो जो कैंडिडेट मॉडरेट लेवल पे एग्जाम दिया था टायर 2 जिन कैंडिडेट ने एसएससी में, उन कैंडिडेट्स के 20 से 30 मार्क्स भी हमने देखे थे कि बढ़ते हुए आए थे, उसमें 20 से 30 मार्क्स भी नॉर्मलाइजेशन में हुआ था। तो ऐसा ही अगर यहाँ पे हो जाता है तो कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपका जो ये जो डाटा मैंने प्रोवाइड किया है ये तो आपका सही है कि इतना नंबर आपका बढ़ ही सकता है। बाकी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का क्या प्रोसेस है, ये तो रेलवे का ही प्रोसेस है जो कि रेलवे ही इसको फाइनल करेगा। बट अगर एनटीपीसी कट ऑफ बेंगलोर जोन की बात किया 2016 की
तो जनरल के लिए 64.97 गई थी, ओबीसी के लिए 57.28 गई थी, एससी वाले कैंडिडेट थे जिनकी 47.80 गई थी, एसटी वाले कैंडिडेट थे जिनकी 44.42 गई थी। वहीं 2020 की बात की जाए तो आपके अगर 64 से 74 के बीच में क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, चाहे आपकी इजी शिफ्ट हो या मॉडरेट शिफ्ट हो, अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है, आपके रो मार्क्स इतने बन रहे हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप यहाँ से बहुत ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जाने वाली है। पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी जिसकी वजह से मेरिट हाई चली गई थी, बट यहाँ से ओबीसी के लिए जो मेरिट रखी एक्सपेक्टेड मेरिट है वो 58 से लेकर 69 तक अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो यहाँ से इतने ही नंबर में आपका जो रो मार्क्स बन रहे हैं, अगर इसके बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन जब मिलेगा तो आपके नंबर अच्छे खासे हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन 100% यहाँ से होना तय माना जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 2016 में ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं थी, ये 2020 के बाद में इंक्लूड की गई है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स की मेरिट ओबीसी से लो भी जा सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई करने वाले बहुत कम है और वैकेंसी की संख्या अच्छी खासी दे दी गई है। तो ऐसे वाले कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 48 से लेकर 54 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये जो डाटा है वो रॉ मार्क्स के बेसिस पे हमने निकाला है। इसके बाद में आपका जो नॉर्मलाइजेशन प्लस होके मिलेगा उसके बाद में ही होगा। 2016 में ये जो मेरिट है ये आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में कैंडिडेट्स के जो मार्क्स आए थे ये उसकी मेरिट है टोटल। तो हमने ये खाली रॉ मार्क्स का लिया है। इसके बाद में आपका जो भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो आपका इसमें इंक्लूड होगा। तो आप सोच सकते हैं कि मेरिट कहाँ तक जाएगी। और मैं बता रहा हूँ कि आपको रॉ मार्क्स के बीच में जितने ये हमने यहाँ पे दे रखे हैं रॉ मार्क्स, इसी के बीच में मेरिट रहने वाली है। आपके जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं वो प्लस बेनिफिट में आपके जाने वाले हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए 46 से 53 कैंडिडेट्स हैं, 53 नंबर्स अगर आपने अटेम्प्ट किया है एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एक और डाटा है जिसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि मेरिट बहुत ही लो जाने वाली है। वो उसकी वजह ये है कि जब कैंडिडेट्स ने एग्जाम फिलअप किया था तो एक सीट पे बेंगलोर जोन से 373 कैंडिडेट थे जो कि एक सीट पे फाइट कर रहे थे। वहीं आफ्टर एग्जाम की बात की जाए अटेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, जो अटेंडेंस बेंगलोर जोन की आ रही है उसके बेसिस पर बात की जाए तो 167 कैंडिडेट ही बचते हैं जिनको जो कि एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स है जिनकी वजह से मेरिट जो है वो कम जाने वाली है इस जोन की। तो फ्रेंड्स ये थी अब तक की अपडेट जो कि बेंगलोर जोन वाले कैंडिडेट्स के लिए थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन क्वारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।